जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक के कैंपस में। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, इन सभी चीजों पे यानी कि फ्रैक्शन के मल्टीपल, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज इस पे भिन्न पे। ठीक है, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला है क्या कि सम इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि कुछ फैक्ट है इसमें, इसको जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज जीरो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है? अंश। क्या होता है? अंश। क्या होता है न्यूमरेटर? अंश। हमारा अंश क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर होता है। और हर क्या होता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है? हर होता है। ठीक है, हर, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहला फैक्ट क्या कह रहा है कि अगर अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश, अंश अगर जीरो है, यानी कि अंश अगर जीरो है और हर में कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो कोई नंबर दिया है। ठीक है, यानी कि कोई संख्या दिया है, मान लो दो मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई नंबर दिया है, दो नहीं कुछ भी नंबर दिया है, मैंने यहाँ पे दो मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर न्यूमरेटर में ये क्या हो गया हमारा हर, ठीक है, हर में क्या हो गया दो और अंश में क्या हो गया जीरो, तो जीरो अपॉन टू लिखेंगे ना। तो ये क्या कह रहा है पहला फैक्ट हमारा, हमारा पहला फैक्ट ये कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर का, यानी कि किसी भी नंबर का अगर जीरो न्यूमरेटर है, यानी कि न्यूमरेटर जीरो है, तो हमेशा उसका मान हमेशा क्या होगा? हमेशा इसका मान जीरो होगा। अगर मैं न्यूमरेटर यानी कि अंश में जीरो और नीचे कुछ भी लिखूं, तो मान लो यहाँ पे तीन लिख लिया, तो क्या आएगा? जीरो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा जीरो अपॉन में फाइव, क्या कह रहा हो जाएगा? जीरो। मैंने यहाँ पे लिखा जीरो अपॉन में सिक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जीरो अपॉन में सेवन, यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। यानी कि अगर हर अंश में अगर जीरो है, यानी कि न्यूमरेटर अगर जीरो है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तो हमेशा को तब हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? तब हमेशा जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन अब दूसरा फैक्ट क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि अब एक बार फिर से परिभाषा देख लो, फिर से क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज जीरो, यानी कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, फ्रैक्शन के ऊपर वाला ये क्या होता है? न्यूमरेटर, देन द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी जीरो, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर जीरो है तो हमेशा उसका मान कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज जीरो। अब क्या कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर यानी हर होता है नीचे वाला, यहाँ पे क्या था? ऊपर जीरो, अगर वही जीरो नीचे लगा हुआ है और नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसमें सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि नॉट डिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि हम उसको परिभाषित यानी कि अपरिभाषित उसको बोल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर से यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था? जीरो। लेकिन अगर मैं इसी को जस्ट उल्टा कर दूं, जीरो पान नीचे कर दूं और सिक्स को ऊपर कर दूं, तो क्या आ जाएगा? इसका मान क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या हो जाएगा हमारा? अनडिफाइंड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये अपरिभाषित है, हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है,
किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। तो अब हम चलेंगे अगले स्लाइड में। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कहा है, देखिए जैसे मैं इसी को मैंने यहाँ को 6 को क्या कर दूं, 6 अपॉन में 0 कर दूं, यहाँ पे 5 अपॉन में 0 कर दूं, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित, जिसको हम कि फाइंड कर ही नहीं सकते, यानी इसका मतलब यही होता है कि जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 ऊपर है और वो नंबर नीचे है, डिनोमिनेटर में अगर नंबर है और न्यूमरेटर में 0 है तो 0 आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में, यानी कि ये होता है डिनोमिनेटर, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हम कहेंगे कि वो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, हमारा क्या है, सम ऑफ फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, सम ऑफ फ्रैक्शन। एक फैक्ट शायद तक की और था, एक फैक्ट क्या था, ये थर्ड वाला, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हमारा बचा क्या है, ये वाला, हमारा क्या बचा है, थर्ड नंबर का। अब क्या कह रहा है, देखो पहले इसको पढ़ लो, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज, यानी कि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कब, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। देखो क्या कह रहा है, फिर से एक पेज ऐड करते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 9 लिखा, ठीक है, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, मैं अगर इसमें 6 में, मैं अगर यहाँ 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसके फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 6/9 पहले बाहर लिख लो, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 9 को 6 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। हो गया 7। अब मैं अगर इसको इसी फॉर्म में फिर से ला दूं तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, जब हम फ्रैक्शन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसके मान में छोटा बड़ा नहीं होता है, तब तक की, जब तक कि मैं अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, यानी कि जो काम करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं चाहे डिवाइड, ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया, नीचे अगर 3 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 3 से डिवाइड करूंगा। जब दोनों में सेम ही अंक से अगर सेम एक्टिविटी करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो उस नंबर में, यानी कि उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको इसी फॉर्म में फिर से ला दूं, कैसे लाऊंगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या करूंगा, 3 में इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 जा 80 और 3 9 जा 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/9, फिर से वही चीज आ गया। ठीक है, फिर से वही चीज आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अभी अगर इसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ पे जैसे मान लो इसको मान लो 2 से डिवाइड करो, 6/9 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, मान लो 3 से अब यहाँ पे 3 से डिवाइड भी कर लो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी। अब ऐसा नहीं है कि मान लो जिस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका मतलब अलग अलग हो जाएगा, नहीं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 से भी डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मान में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वो पॉइंट में आ जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड के 3 से, अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड किए, ऊपर और नीचे दोनों में से डिवाइड किए, तब भी आ रहा है वही। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3/2 और 6/9 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, 6/3, 2/3 और 6/9 में कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जैसे मान लो कि फिर से अगर मान लो तुमको यही 6 बनाना है, तो तुम 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर से उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, जब दोनों में सेम
इक्वेशन मतलब कि एक्टिविटी कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी ऊपर नीचे जब सेम दोनों में करोगे उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए हम अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिशन, सम ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का जोड़। फ्रैक्शन का क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है हमको, फ्रैक्शन का जोड़ करना है। फ्रैक्शन का जोड़ हम कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ नंबर ले लेता हूँ। नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 अपॉन में 3 प्लस 6 अपॉन में 7, ठीक है 7, ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 ले लिया। अब मुझे इसको प्लस करना है, हमको क्या करना है, इसका प्लस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों नंबरों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7 का जब एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 और 7 का जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 3 से कटेगा, तो 3 3 से कटेगा तो 3 1 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 7 1 से कटेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये, हालांकि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को जब दोनों ही प्राइम नंबर है तो क्या करना है, जब दोनों प्राइम नंबर है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहीं पे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने एलसीएम निकाला था, 3 से 1 जा 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, ध्यान से समझो 21 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत आसान से, बहुत ध्यान से समझो क्या करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर का, पहले मैं आपको एक फिगर बना के दे देता हूं, डायग्राम, ठीक है, कैसे करना होता है, फिर मैं बगल में कर भी दूंगा। इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऊपर वाले में मैं मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक बॉक्स बना दूं, यहाँ बॉक्स में लिखूंगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब सेम प्रक्रिया यहाँ भी, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, यानी कि इसका भाग देंगे इसमें, ठीक है, इसका भाग देंगे इसमें। जब मैं इसका इसमें भाग देंगे, जो आएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहले डायग्राम को सीधे समझ लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा तो फिर मैं इस बॉक्स में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। दोनों बॉक्स बन गए। अब दोनों बॉक्स को यहाँ पे देखो, समझो, अब दोनों बॉक्स को, डायग्राम समझ लो, सब चीज समझ में आ जाएगा, डायग्राम समझ लो, बस डायग्राम से जब क्वेश्चन भी करेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स को बाहर कर लो, ठीक है, इन दोनों बॉक्स को बाहर कर लो। फिर इन दोनों बॉक्स को बाहर करने के बाद इन दोनों बॉक्स को यहाँ पे कर लो, इन दोनों को वापस में जोड़ लो। जोड़ोगे फिर जितना आएगा अपॉन में 21 सीधे उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो नंबर आएगा, यहाँ पे आने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्या किया पहले, मैं पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। मैं इन दोनों का क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा, क्या करूंगा, एलसीएम, एलसीएम। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो आया मैं नीचे लिख दिया। फिर अब क्या करना था कि इसका 21 में 3 का भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझा दूं कैसे कैसे किया, बस उसी नंबर को मैं करके दिखा देता हूं कैसे मैं किया। देखो, जैसे मैंने क्या कहा, 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 प्लस 6 अपॉन में 7, ठीक है, 6 अपॉन में 7, 6 अपॉन में 7। मैं इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 21, ठीक है, 21 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 21 में
यहाँ पे पहले बाहर लिखेंगे 21 में 3 का भी भाग देना है और 21 में हमको 7 का भी भाग देना है, ठीक है। तो 3 7 जा 21, 21 पूरा पूरा कट गया, कितना आया 7 आया। अब हम 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है। अब मैं 7 का डिवाइड यहाँ करेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है, यहाँ पे कट गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है, कितना आया 3 आया। मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 2 जा 14 प्लस 6 3 जा 18, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, 4 में 8 जोड़ूंगा तो क्या अपना आ जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 आया, 32 को यहाँ पे डिवाइड बाय 21 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कि किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? मैंने यहाँ पे जितना था, पहले इस डायग्राम को बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक बार अच्छे से नोट कर लेना, ताकि हर एक चीज इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बस अच्छे से नोट कर लेना, बाकी सब चीज आ जाएगी। जैसे जैसे मैं किया हूं वैसे वैसे ही सारा करना है, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसमें एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं अगर आप कहिए तो। जैसे फिर से मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, देखिए, जैसे मैं फिर से एक एग्जाम्पल दे देता हूं इसी के आधार पे। यहां पे मैंने मान लो 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 4, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 3, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा 3 और 9 का जब बगल में मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 1 से कटेगा यार, 3 3 से कटेगा, चलो मान लो एक बार 3 से काट लो, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 9, इन दोनों का एलसीएम जब कितना आ गया 9। अब इसका भाग देना है इसमें, तो 9 को लिखेंगे और भाग देंगे किसमें 3 में, तो 3 3 जा 9 कट गया पूरी तरह से, अब 0 आ गया, कितना आया 3, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3 से, ठीक है। अब 9 को 9 से डिवाइड करना है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 कट गया पूरी तरह से, 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, अब यहाँ का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। 3 4 जा 12 प्लस 7 1 जा 7, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, डिवाइड बाय 9, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम किस पे, सम, हमारा सम हो गया, सम ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बस वैसे ही करना है, बस इसमें उसमें जोड़ते थे, बस इसमें बस लास्ट में घटा देना है, सेम तो है सारा चीज। अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 7 डिवाइड बाय 8, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया, मैं यहाँ पे 9 कर लिया, फिर माइनस कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे 6 कर लिया, ठीक है, 6 कर लिया। अब पहले मुझे दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम वो होता है, वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो इन दोनों को दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इन दोनों से वो डिवाइड हो जाए। तो मैं 8 का और किसका
8 का और किसका लूंगा, 8 का और किसका, 6 का। मैं 8 का और 6 का, 8 और 6 का वो लूंगा एलसीएम, ये 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब क्या इसमें से कोई भी नंबर, दोनों कॉमन नंबर है, मतलब क्या कोई किसी कॉमन संख्या से कटेंगे? आप कहेंगे कि नहीं कटेंगे। 4 तो 4 से ही कटेगा, ठीक है, या फिर 2 से कटेगा। जब ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा 3, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और 4 दोनों ये क्या हो गए, एक सह संख्या है। क्या हो गए, एक सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्याओं में एक कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब 4 को 4 से ही काटना है और 3 को 3 से ही काटना है, तो मैं क्यों ना एक सारे को मल्टीप्लाई कर लूं। अगर काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 को 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 आ गया, 2 और 3 एक प्राइम नंबर हो गए। हालांकि यहाँ भी काटो, 2 1 जा 2, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को काट लो, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। आप सभी को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बात उतना ही पड़ती, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24। अब चाहे यहाँ भी कर लो, 2 2 जा, जैसे मान लो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, डायरेक्ट यहाँ से भी यहाँ आते तब भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24। मैंने इन सभी का मल्टीप्लाई किया, 2 में मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 24। तो 24 को मैं यहाँ लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 24 में मैं क्या करूंगा कि 8 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ 24 में 6 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 8 3 जा 8 3 जा 24, कट गया पूरी तरह से, 3 जा आया, तो मैं 8 वाले के ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यहाँ पे कट गया 4 जा बार में, तो यहाँ पे 6 के ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा मैं नीचे लिख लूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं नीचे लिख लूंगा, ठीक है। 7 3 जा 21, 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा 36, दोनों को माइनस करूंगा, ठीक है, दोनों को माइनस करूंगा, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा कि ये वाला संख्या माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि मैं यहाँ पे जब घटाऊंगा तो पहले सिंपल घटा लेते हैं, 36 को 21 में बस माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 21, सॉरी यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 डिवाइड बाय 21, हमारा क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब जैसे मान लीजिए एक नंबर में और लेता हूं, यहाँ पे माइनस में आया है, क्यों, यहाँ पे 36, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर भी तो माइनस बड़ा ही आएगा, मतलब आंसर में तो माइनस ही आएगा ना, ठीक है। अब जैसे मतलब यहाँ पे मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेता हूँ दूसरा नंबर, यहाँ पे क्या ले लिया 6, क्या ले लिया 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 6, यहाँ पे क्या ले लिया 7, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया 2, यहाँ पे क्या ले लिया 5, ठीक है। अब हमको इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। अब बताओ 7 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 खुद 7 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, तो क्यों हमें बार बार एलसीएम के चक्कर में पड़े, डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, 7 5 जा 35। अब मैं क्या करूंगा कि 35 से 7 को भी डिवाइड करूंगा और 35 से 5 को भी डिवाइड करूंगा, तो 7 5 जा 35, पूरा कट गया, 0 आ गया, अब 5 से 1 जा 35, ये कट गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 5 वाले के ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 वाले के ऊपर यानी कि 7 वाले के ऊपर, 7 वाले के ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। और जो आएगा तो मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है, जो आएगा तो मैं नीचे लिख दूंगा, तो 6 5 जा 30, क्या हो गया 30, 7 2 जा 40, ठीक है 40। अब माइनस कर लेंगे, ठीक है, 30 में 40 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो 40 चला जाएगा तो 10 में 4 चला जाएगा तो 6, और ये हो गया 2, 2 में 1 चला गया तो 1, क्या बन गया 16,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है 16। ठीक है, इस बार माइनस में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या छोटी है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, उम्मीद है इतना अच्छे से समझाया हूं मैंने, एक एक चीज डायग्राम बना के सारा चीज समझाया, कि सारा चीज बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, बस ये बहुत सिंपल होता है, ये इसको मतलब इतना सिंपल होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, सुनो ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 कर लो, 3 कर लो, तब भी 4 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना होता है, बस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और बराबर में जो है वही लिख दो। ठीक है, 6 8 जा 6 8 जा कितना हो जाएगा, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 और 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 12। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन का फॉर्म, हालांकि इसको करने पे ये आया, लेकिन अगर इसको छोटा फॉर्म में बनाना है कि 12 1 जा 12 हो जाएगा, 12 4 जा 8, तो क्या हो गया हमारा आंसर, क्या आ गया 4/1। तो चाहे फ्रैक्शन के अगर यहाँ पे नीचे 1, कभी भी नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कभी भी नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो हमारा क्या जवाब हो जाएगा 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप ध्यान दीजिए, जब मैंने बोला था कि फ्रैक्शन का उल्टा करके, यानी कि उसके योग, कोई एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें बोले थे हम कि संख्या का उल्टा करके उसको मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे मान लीजिए जब संख्या का उल्टा किया जाता है ना, तो ये 4 के नीचे 1 है, बस लिखा नहीं गया है। ध्यान से समझो कि 4 के नीचे 1 है, बस लिखा नहीं गया है। ठीक है, ये मान के चलना है कि हमको इसको मान के चलना पड़ेगा कि 4 के नीचे 1 है, बस लिखा नहीं गया। अगर मैं अभी आपको कहूं कि 4 का उल्टा लिखो तो 1/4 लिख दो डायरेक्ट, 1/4 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे। देखिए जैसे फिर से एक करा देता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया 7, मैंने यहाँ पे क्या किया 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं 9 में सिर्फ ऊपर वाले का ऊपर में, नीचे वाले का नीचे में। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, नीचे वाले का नीचे में, 7 9 जा 63 और 4 8 जा 32 क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या हो गया हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, बस मल्टीप्लाई में यही करना होता है, मल्टीप्लाई में ज्यादा छेड़खानी नहीं करना होता। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम डिवाइड में। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे यहां पे मैंने क्या किया 6 डिवाइड बाय 5 डिवाइड अपॉन 5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड अपॉन में 3। अब मुझे ये फ्रैक्शन वाला जो है, फ्रैक्शन वाला डिवाइड करना है, हम इसको कैसे करेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई मैंने सिखाया ना, बस सिंपल सा एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है देखना है, थोड़ी सी चेंज करना है। करना क्या है देखो, यहां पे क्या करना है कि यहां पे जब क्या करेंगे कि 6/5 को एज इट इज रहने देंगे, 6/5 को एज इट इज उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, बस इसको चेंज करना है। यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 3 है ना, बस इसको पलट दो। मल्टीप्लाई का चिन्ह जैसे ही लगाओगे ना, यहाँ पे पलट दो, यहाँ पे पलट दो 3/7, बस बाकी वैसे ही करना है, बस इतना ही करना है। बस मैं क्या किया, यहाँ पे डिवाइड के चिन्ह के स्थान पे क्या किया मल्टीप्लाई, क्या किया डिवाइड के चिन्ह के स्थान पे मल्टीप्लाई, मैंने डिवाइड के चिन्ह के स्थान पे क्या किया मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, किसका मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या करना है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई का चिन्ह मैं लगाऊंगा, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके इसके अंक को पलट देते हैं, यानी कि 3 को ऊपर 7 को नीचे, बस
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के स्थान पे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के स्थान पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले क्या था 7, तो 7 को नीचे कर दिया, 3 कहाँ था, नीचे, ऊपर कर दिए। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा 18, क्या हो गया 18, और 5 7 जा 35, क्या हो गया हमारा, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया, ये हमारे डिवाइड करने पे आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डिवाइड करने पे आ गया। किसी को कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 6, यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे कर लिया मैंने 9, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया 2, ठीक है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, बस फ्रैक्शन के स्थान पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है। 6/8 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो जैसे फ्रैक्शन के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दिए, इतना तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई। अब 9 यहाँ पे क्या है, 9 ऊपर है, यहाँ 9 नीचे लिखो, 2 नीचे है, 2 ऊपर लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, 6 2 जा 12, ठीक है। 9 8 जा 72, क्या हो गया 9 8 जा 72, ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी को कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी चीज और अच्छे से सारा चीज समझ में आया होगा। तो अब यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।